तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन्स। अब पेनिसिलिन जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, ठीक है। पेनिसिलिन का डिग्रेडेशन होगा मतलब ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पेनिसिलिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, पेनिसिलिन का डिग्रेडेशन। इनएक्टिव फॉर्म में क्यों जाएगा, तो आपको पता है कि बीटा लैक्टम रिंग में अगर ब्रेक डाउन हुआ तो क्या होता है, कोई भी इसका जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है या एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो पेनिसिलिन मॉलिक्यूल है ये अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाता है ना, और कुछ एंजाइम भी रिस्पॉन्सिबल हैं जिससे क्या होगा, इसकी जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है, या वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा या ऐसे कोई बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें अब एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी नहीं रहा। तो ये जो है कई अलग अलग पाथवे से डिग्रेडेशन होता है, कई अलग अलग मैकेनिज्म हैं। तो चलिए देखते हैं। पेनिसिलिन्स आर वेरी रिएक्टिव ड्यू टू द स्ट्रेन्ड अमाइड बॉन्ड इन द फ्यूज्ड बीटा लैक्टम ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब हाईली स्ट्रेन्ड का मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने पहले की क्लास में पढ़ी होगी या फिर अभी पढ़ेंगे, जिसमें क्या था, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि रिंग का साइज जितना छोटा होगा उतना ही उस रिंग में क्या होगा, स्ट्रेन होगा। तो जैसे कि अगर साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो साइक्लोप्रोपेन में मैक्सिमम स्ट्रेन होगा, और जैसे जैसे रिंग का साइज बड़ा होता जाएगा वैसे ही स्ट्रेन जो है कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये जो 4 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे देखिए 4 मेंबर्ड रिंग है, मिनिमम जो स्ट्रेन होता है वो बेयर स्ट्रेन थ्योरी के हैं अकॉर्डिंग 5 मेंबर्ड रिंग में होता है। 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड जो रिंग है उनमें मिनिमम स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो स्ट्रेन होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। स्ट्रेन मतलब तनाव। तो अब देखिए जो बीटा लैक्टम रिंग का जो नाइट्रोजन है वो क्या है, ये रिंग जो है स्ट्रेन कंडीशन में इसलिए ये हाईली रिएक्टिव है। तो ये जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, ये ससेप्टिबल होता है किस चीज़ के लिए, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए, हाईली ससेप्टिबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर और हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन या वाटर के प्रेजेंस में। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे। तो वाटर में के केस में क्या होगा, जैसे ये वाटर है तो इस वाटर में ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होगा और ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। इसको बॉन्ड को तोड़ते ही क्या हो जाएगा, इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो या तो ये हो गया या फिर OH ऑक्सीजन, ठीक है, या तो OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप के प्रेजेंस में भी क्या होगा, ये बॉन्ड जो है टूट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिखा है OH माइनस के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये देखिए ये जो आपके सामने था ये बीटा लैक्टम रिंग था, ठीक है, बीटा लैक्टम रिंग था ये, जो कि अब क्या हो गया, टूट गया है, ठीक है। अब ये टूट गया है तो इससे क्या हो गया, जो प्रोडक्ट बना उसको बोलते हैं पेनिसिलोइक एसिड। पेनिसिलोइक एसिड, क्योंकि अब ये देखिए ओइक एसिड में कन्वर्ट हो गया है, तो पेनिसिलोइक एसिड जो है इनएक्टिव फॉर्म है, जो कि बीटा लैक्टम रिंग के टूट जाने की वजह से बना, ठीक है। फिर देखिए सेम जो ये काम यहाँ पे जो हो रहा था, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो होता है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो है वो भी यही काम करता है। वो बीटा लैक्टम रिंग को क्या कर देता है, क्लीव कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है, और क्या बना देता है, पेनिसिलोइक एसिड विथ अ कंसिक्वेंट लॉस ऑफ एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। यानी कि जैसे ये बॉन्ड टूटेगा क्या हो जाएगा, पेनिसिलोइक एसिड बनेगा और इसका जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए हमने इसके पहले एक बार बात की थी कि जो पेनिसिलिन होता है वो एसिड रेजिस्टेंट नहीं होता है। जनरली जो पेनिसिलिन जी है
वो एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि एसिडिक इन्वायरमेंट में ये टूट जाता है। तो देखिए, अगर हाईली स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन्वायरमेंट रहा है ना, जैसे कि pH लेस देन 3, अपने स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका pH कितना होता है, लगभग 1.2 होता है। तो ये लेस देन 3 है। तो हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, प्रोटोनेशन हो जाता है। किसका, ये जो बीटा लैक्टम नाइट्रोजन है, ठीक है, बीटा लैक्टम नाइट्रोजन जो है उसका क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। अब जैसे ही बीटा लैक्टम नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन होगा तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए, किसका, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एसाइल ऑक्सीजन एटम, ठीक है, एसाइल ऑक्सीजन एटम ऑन बीटा लैक्टम कार्बोनिल कार्बन। यानी कि जैसे ही ये बीटा लैक्टम रिंग का जो आप ये था प्रोटोनेटेड हो जाएगा। प्रोटोनेटेड का मतलब होता है H+ का इसमें जुड़ जाना, ठीक है। तो जैसे ये इस प्रोटोनेटेड हो जाएगा तो ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। ये जो एसाइल ऑक्सीजन है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा और इससे क्या होगा, ये रिंग जो है ओपन हो जाएगा, रिंग जो है ओपन हो जाएगा और रिंग ओपन, ये वाला रिंग टूट जाएगा और एक नया रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए ये क्या बन जाता है, पेनिसिलेनिक एसिड। यहाँ पे पेनिसिलोइक एसिड बन रहा था, यहाँ पे क्या बन रहा है, पेनिसिलेनिक एसिड बन रहा है, ठीक है। तो अब जैसे ही रिंग ओपनिंग हो जाएगा, एक्चुअली क्या होगा, जैसे ही अटैक होगा इस पर तो ये डिस्टेबलाइज कर देगा रिंग को, थायाजोलिडिन रिंग को, और थायाजोलिडिन रिंग जो था वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और रिंग के टूटते ही इसका एक्टिविटी का लॉस हो जाएगा, जो कि आगे दो बाई प्रोडक्ट बना रहा है, एक पेनिसिलिक एसिड और दूसरा पेनिसिलेनिक एसिड, जो कि आगे चल के क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा दो मेजर प्रोडक्ट में। वो है पेनिसिलोइक एसिड और पेनिसिलामाइन, ठीक है। ये दो मेजर प्रोडक्ट में आगे चल के ये कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीके से एसिडिक इन्वायरमेंट में प्रोटोनेशन की वजह से क्या हो जा रहा है, ये डिग्रेड हो जा रहा है और इसकी जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है उसका लॉस हो जा रहा है। कभी कभी ये पेनिसिलिनिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्म में, या फिर कभी कभी ये मिल जाता है पेनिसिलएल्डिहाइड बेस के फॉर्म में, पेनिसिलएल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि कभी कभी एल्डिहाइड के फॉर्म में भी कुछ ट्रेसेस, इसके कुछ पार्ट जो हैं वो इसमें भी चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपके सामने एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिससे क्या होगा, पेनिसिलिन का डिग्रेडेशन होगा, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी नहीं रखेगा, यानी इससे इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी का लॉस हो जाएगा। तो एसिड कैटेलाइज्ड डिग्रेडेशन जो है, एसिड कैटेलाइज्ड डिग्रेडेशन इन स्टमक contributes in a major way to the poor oral absorption of penicillin, है ना। अब क्योंकि हमको पता है कि ये एसिड इन्वायरमेंट में प्रोटोनेशन हो जाता है जिससे कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इसका एक्टिविटी का लॉस हो जाता है, तो इसलिए ये ओरली क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर होगा, क्योंकि ये हायर जो स्टमक के हायर एसिड इन्वायरमेंट है जिसमें कि ये डिग्रेड हो जाता है, इससे इसकी बायो अवेलेबिलिटी अफेक्ट होगी। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी और फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, तो इसके इस प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने का, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर ग्रुप जोड़ देते हैं, या यहाँ पे जो अल्फ़ा ग्रुप है इससे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है, ये इसकी एसिड रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जुड़ना इसके एसिड रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को और साथ ही साथ बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंस को भी बढ़ाता है, ठीक है। तो या फिर किसी पोलर ग्रुप का जुड़ना, इस पोर्शन में अल्फ़ा पोजीशन पे किसी पोलर ग्रुप का जुड़ जाना भी क्या करेगा, पोलर ग्रुप के जुड़ने को भी ये इसका जो अल्फ़ा पोजीशन होगा यहाँ से पोलर ग्रुप जुड़ेगा वो भी, और साथ ही साथ अगर बल्क ग्रुप जुड़ता है, यहाँ पे कोई बल्क ग्रुप जुड़ता है तो भी ये इसके एसिड रेजिस्टेंस
प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा, ठीक है। समटाइम इसकी जो एक्टिविटी है उसका लॉस होता है, मतलब कम हो जाता है, पूरी तरीके से लॉस नहीं, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी इन्हांस हो जाती है, इसकी लिपोफिलिसिटी बढ़ जाने से इसका बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाता है। पर जनरली पेनिसिलिन जो होता है एसिडिक इन्वायरमेंट में डिग्रेड हो जाता है, इसलिए पेनिसिलिन को जनरली पेरेंट्रल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है ना, IM या IV रूट से ही इसको लेते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और कुछ पेनिसिलिन के बारे में और कुछ फैक्ट्स देखते हैं।